हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चीज़ करेंगे दैट इज़ बेसिकली एल्कीन अल्काइन एंड उसका जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको करेंगे। टाइम तो हमारा कम रहता है लेकिन क्विक रिवीजन के तौर पे हम लेते हैं। सो ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट द मेन एम्फासिस शुड बी गिवन टू दोज एरियाज वेयर वी नीड एक्चुअली फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड ओलंपियाड एज वेल एज नीट, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हम लोग ऐसा नहीं करें कि जो चीज़ हो सकता है नहीं भी आए, मतलब ऐसा मतलब सोच सकते हो आप, तो वो चीज़ हम डील करेंगे जिसमें हमारा ज़रूर हमें फ़ायदा मिले। तो उससे जाने से पहले, प्रॉब्लम में जाने से पहले, थ्योरी में जाने से पहले और डिस्कशन में जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ एडमस वर्ल्ड स्कूल जो चैनल है एडमस वर्ल्ड स्कूल, उसमें इम्पैक्ट प्रोग्राम आ रहा है। जो हम जो क्लास ले रहे हैं, हमारे टीचर्स लोग जो क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें जो क्लास चल रहा है ये सारे किंतु एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में चल रहा है, जो कि प्रोग्राम का नाम है इम्पैक्ट प्रोग्राम, जिसके द्वारा हम लोग बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग is that we are giving the benefit to the students, to the extra benefit to the students who are already in the school and also who are coming for the hostel. So next session we will be having many people in hostel so that they can get the real help of us. So अब start करते हैं, ज़्यादा बात आगे ना बढ़ा के, लेकिन ज़रूर आप याद रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, हर पहलू इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो ज़रूर आप एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करने भूलिए नहीं। कमेंट जितना करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, तो जरूर याद रखिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि एल्कीन डबल बॉन्ड लेट्स से और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स व्हाट बेसिकली व्हाट कार्बन के बीच में 2pz बेसिकली ओवरलैप करते हैं। दिस कार्बन आर बेसिकली sp2, यू नो दैट sp2, एंड इसके साथ और भी एक चीज अराइज करता है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग एमओ। दैट इज एंटी बॉन्डिंग एमओ भी अराइज करता है, दैट इज इट इज pi star 2pz, यू रिमेंबर, एंड दिस बेसिकली pi 2pz, राइट, pi 2pz। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ट्रिपल बॉन्ड में भी आपका दो पाई बॉन्ड बनेगा, एक आपका 2pz बनाएगा तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा, एंड 2py बनाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगी। तो मेन मुद्दा क्या है रिएक्शन का, आप जरूर याद रखिए कि सपोज हम एल्कीन ही लेते हैं, तो एल्कीन में सपोज आपका बॉन्डिंग एमओ इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, दिस आर ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है, तो नेचुरली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को वो अटैक करते हैं, तो नेचुरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम पे हम इसको जाना जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रूप से। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा कम एक्टिव होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या पाई इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रिएक्टिविटी देखोगे इलेक्ट्रोफाइल का साथ, ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्टिविटी कम है, डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बिकॉज इट इज अ सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यू कैन थिंक ऑफ इट इन द सिलेंडर, बेसिकली इट इज इन द सिलेंडर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो देयरफॉर इट इज वेरी स्टेबल। तो इसीलिए हम बहुत जगह में मार्करी +2 कैटलिस्ट यूज करता है फॉर ट्रिपल बॉन्ड, Cu+ कैटलिस्ट यूज करता है फॉर ट्रिपल बॉन्ड, राइट। बट इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड सिंपल HCl दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, बट ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप सिंपल HCl दोगे तो वहाँ पे आपको जरूर कैटलाइटिक करना पड़ेगा, तब जगह रिएक्शन होगी। तो मेनी केसेस इट इज नॉट HCl, इट इज मेनी लाइक एसिटिक एसिड, और मेनी केसेस वी फाइंड दैट ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट। सब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेशन अगर हम करते हैं, हाइड्रेशन करने का टाइम हम क्या करते हैं, मार्करी कैटलाइज करते हैं, Hg+2 करता है, देन हमने H2 देता है, ठीक है, Hg+2 H+, तब जगह हमारा CH3CHO बनता है। तो इन दैट केस अगर मान लो डबल बॉन्ड में रिएक्शन कराओगे तो H+ H2 दोगे तभी रिएक्शन हो जाएगी, नेचुरली विल बी गेटिंग CH3CH2OH। सो नेचुरली आपको कोई मार्करी चाहिए नहीं फॉर डबल बॉन्ड, बट ट्रिपल बॉन्ड के लिए मार्करी कैटलिस्ट चाहिए होता है, बिकॉज मार्करी पोलराइजेस द ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड देन द वाटर अटैक ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज न्यूक्लियोफाइल एंड देन वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, और सब्स्टिट्यूट एल्काइन अगर होगा कीटोन होगा, आप जानते ही हुए। तो नेचुरली ये प्रोसेस है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो बहुत सारे रिएक्शंस हम लिख सकते हैं इस तरह से। सपोज मान लो अगर हम लिखा CH3 लेट्स से CH3, आपको सिंपल रिएक्शन पहले देते हैं, फिर हम चलते हैं थोड़ा क्रिटिकल एरिया में। सपोज हम HCl देते हैं, H+ Cl- है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, ए पाई बॉन्ड अटैक करेगा H+ को, तो नेचुरली आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस मिल सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो आप देखिए यहाँ पे प्लस मिल सकता है। व्हिच वन इज मोर स्टेबल माय डियर स्टूडेंट? इज इट आइसोब्यूटाइल कैटायन? नो, इट इज नॉट, इट विल नॉट फॉर्म, इट विल फॉर्म दैट इज 3 degree कैटायन। तो नाउ Cl- will attack and then of course you will be getting this compound Cl, right? So this is what sometimes rearrangement भी पॉसिबल होता है तो हम कर लेते हैं। आप मान लीजिए H+ H2 दिया और Hg+2 और सपोज H+ H2 दिया हमने, H+ H2 दिया, तो एक्चुअली ऑलरेडी हमने बताया आपको कि यहाँ पे देखो OH यहाँ पे जाएगा, CH2H यहाँ पे जाएगा, दैट मीन्स व्हाट इट इज कॉल्ड मार्कोनिक ऑफ एडिशन। दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट गोइंग टू वेयर, पॉजिटिव पार्ट गोइंग टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन यू मस्ट बी नोइंग बाय दिस टाइम। मार्कोनिक ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। लेकिन सेम एल्कीन को अगर हम HBr R2O2 देंगे, HBr R2O2,
एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर देंगे तो इन दैट केस इट बिकम्स बेसिकली योर एंटी मार्कोनी कोएडिशन, इन दैट केस ब्रोमीन विल कम ओवर हियर बिकॉज ये फ्री रेडिकल द्वारा जाता है। फ्री रेडिकल आप जानते हो पहले क्या होता है, इसका अगर हम Br डॉट बना लेते हैं तो Br डॉट बेसिकली ऐसा रेडिकल बना लेता है, ऐसा रेडिकल बनाता है इंटरमीडिएट एंड देन HBr से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है करके यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। रिमेंबर एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट होता है कि इसमें HBr-R22 में होगा, HOCl-R22 में होगा, HOCl बट नॉट HCl-R2O2 और HF-R2O2 और HI-R2O2 होगा नहीं उसमें, लेकिन HBr का साथ होता है R2 ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, प्लस कहाँ होगा HOCl का साथ भी एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक आइडियाज था, तो इसमें एल्किन का कोई भी रिएक्शन कर लो, हाइड्रेशन हो, चाहे HCl एडिशन हो, चाहे HOCl एडिशन हो, चाहे आपका अल्काइल क्लोराइड एडिशन हो, चाहे एसिटाइल क्लोराइड एडिशन हो, कुछ भी करो आप डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अटैक कराना कैटायन को एंड देन नेगेटिव चार्ज को जोड़ देना। सो इसमें नया बात कुछ नहीं है, एल्किन एल्काइन में भी सेम है। नाउ अगर हम देखते हैं भाई एल्किन तो बहुत तरह हो सकता है, एल्किन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा भी एल्किन हो सकता है। एल्किन पाई बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड लाइक दिस, इट इज डबल बॉन्ड O, सो ब्यूटिफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एल्किन देखोगे, एल्काडाइन बेसिकली, इन दैट केस दी 2pz जो पाई 4 पाई ऑर्बिटल 2pz जो 4p ऑर्बिटल्स है, दे विल गिव बेसिकली वन बॉन्डिंग देगा, अनदर बॉन्डिंग देगा, एन एंटी बॉन्डिंग, अनदर एंटी बॉन्डिंग देगा। दैट मीन्स बट इसमें कैसे होगा, ये सब प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। देखो आप यहाँ पे ऐसा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होगा कि सारे की सारे बॉन्डिंग दे रहा है। ठीक है, एंड सारे मैचिंग हो रहा है। यहाँ पे लेस बॉन्डिंग कौन सा होगा, ऐसा प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, लेट्स से यहाँ पे माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस हो गया प्लस हो गया। तो इन दिस सिचुएशन आप देखो 2 बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, और एक एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। इन दिस केस क्या हो रहा है, आप देखिए ऐसा हो जाएगा, समझा करो बात, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ मान लीजिए प्लस माइनस, यहाँ पे मान लीजिए माइनस प्लस, यहाँ मान लीजिए प्लस माइनस। इन दिस सिचुएशन एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, और यहाँ पे आपका दोनों अगर यहाँ पे प्लस प्लस होगा, एक बॉन्डिंग हुआ, एक एंटी बॉन्डिंग हुआ, एक एंटी बॉन्डिंग हुआ। और फोर्थ जो कैटेगरी होगा, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। सो ये जो सिचुएशन है, इन दिस सिचुएशन हाईली एंटी बॉन्डिंग हुआ। तो एनर्जी वाइज, दिस एनर्जी वाइज हम किया गया कि डिस्ट्रीब्यूट किया जी एमओ को, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग एमओ को। लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, इमीडिएटली ये जो सिचुएशन है, एनर्जी नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगा, द एनर्जी विल बी लेस देन लेस। दैट मीन्स अगर मतलब ये वेरी सेंट्रल लाइन है, ये वेरी सेंट्रल लाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग होगा CO का, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा, और बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा। सो दिस टू आर बेसिकली लोअर इन एनर्जी, दिस टू आर लोअर इन एनर्जी। नाउ देखो एंटी बॉन्डिंग एमओ जो CO का कारण हुआ है, एंटी बॉन्डिंग एमओ वो किंतु नीचे आ गया। तो नेचुरली कोई भी अटैक यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि जितना एनर्जी कम होगा वहाँ पे लोन पेयर अटैक करता है। ठीक है, तो हमारा सिचुएशन ये है कि हम एल्काडाइन में रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, समझ गया। तो ना चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, समझ पढ़ लो। यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, let's say I'm taking one example. You will be completely confused looking at the reaction. Just look at, हम लिख रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पे किया डबल बंड, हम ऐसा किया, लेट्स से यहाँ पे डबल बंड O किया, यहाँ पे ऐसा किया, ओके। और मान लीजिए हम डबल बंड किया, यहाँ पे ऐसा किया, हमने इसको HCl दिया, हमने इसको भी HCl दिया। My dear student, what will you do? You will do what? In this case double bond, H plus will come, so I'll get basically plus over here, and then Cl minus will attack 2 degree cation, so naturally I'll get the product like this. Very simple, anybody can do it, anybody सिंपल मार्कोनी कर्व लगा देगा। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये सिचुएशन है, माय डियर स्टूडेंट, दैट ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बेसिकली इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आई जस्ट 1 2 जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डबल बंड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डबल बंड जाएगा, दिस इज डबल बंड, ओके। सो दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, रिमेंबर जहाँ पे डबल बंड बेसिकली जस्ट नाउ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको दिखाया था, राइट, वही सिचुएशन बता रहा है। यहाँ पे किंतु एंटी बॉन्डिंग एमओ जो यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग एमओ जो होगा, बेसिकली जो एंटी बॉन्डिंग एमओ होगी, इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज कंजुगेट विद C डबल बंड। तो क्या होगा, आप HCl में H प्लस अटैक नहीं करेगा माय डियर, Cl माइनस विल अटैक ओवर हियर,
pi bond will go over here, it will go over here, my dear. So naturally I'll get here Cl I get, then this O minus, then it is like this. Then it will come back again and then it will take the proton. It will take the proton. So H plus will be taken by this. So therefore I get Cl over here like this. It is your double bond O. It is like this. It is your H. My dear students. So naturally अगर इसमें HCl एडिशन करते हो कभी भी H प्लस पहले अटैक मत कराना. यहाँ पे Cl माइनस अटैक करेगा. Cl माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल. गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए इसीलिए चाहिए कि डबल बॉन्ड सैचुरेटेड नहीं है. डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है बट अनसैचुरेटेड कंडीशन किसके साथ है? विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक COR, CO2R, COCH3, CO2H. इन दिस सिचुएशन पलट जाता है. तो सिचुएशन याद रखना, यहाँ पे Cl माइनस अटैक करेगा फास्ट बट यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा फास्ट. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट. सो देयरफॉर दिस टू आर वेरी ग्रेट सिचुएशन जो कि हम बॉन्डिंग एमो एंटी बॉन्डिंग एमो से दिखाया कि एंटी बॉन्डिंग एमो का एनर्जी कम होता है तो Cl माइनस एंटी बॉन्डिंग एमो में इजीली अटैक करता है जबकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड होगी. नेक्स्ट अगर देखता है ऐसे सिचुएशन देखिए आप NaCN HCN दिया, टेम्परेचर कितना 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया. सिमिलरली यहाँ पे NaCN HCN लिया लेकिन टेम्परेचर में बढ़ा दिया 85 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? नाउ द क्वेश्चन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी. आप कितना न्यूक्लियोफिलिस समझते हो वो इंपॉर्टेंट है. देखिए साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल राइट बट इन दिस सिचुएशन लो टेम्परेचर में ना साइनाइड यहाँ पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे खुल जाएगा तो नेचुरली विल गेट O माइनस. इट इज अ CN, इट इज अ डबल बॉन्ड लाइक दिस. इट विल नॉट चेंज. No change. But in the situation of high temperature, so that is kinetically controlled product. But जब भी आप high temperature में चले जाओगे CN माइनस किंतु आप good nucleophile अटैक करेगा लोअर LUMO में, that is lowest unoccupied molecular orbital, एंटी बॉन्डिंग molecular orbital में अटैक करेगा. ये ऐसा खुल के आएगा, यहाँ पे जाएगा तो naturally अब O माइनस होगा, it is double bond होगा, it is like this, यहाँ पे CN. Then it will come back again and then it will take the proton from there, HCN. So naturally I'll get it is double bond O, it is like this, CN my dear student. So this is thermodynamically controlled product, TCP. My dear student, that means what? Always you have to understand if there is a good nucleophile like cyanide, bromide, methanol, ethanol, water, etc. So why they will attack? They will attack at the unsaturated double bond, that is अल्फा बीटा पोजीशन में अटैक करके ये आगे बढ़ाएगा रिएक्शन को. रिमेंबर न्यूक्लियोफिल अटैक ऐसा करते हैं जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंडीशन जो है वो कंडीशन कीटो ग्रुप के साथ अल्फा बीटा पोजीशन में एग्जिस्ट करता है. दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एडिशन. वी कॉल conjugate addition. Now if we take some more examples, for example this like Grignard reagent, butyl magnesium bromide और butyl magnesium bromide, दो कंडीशन इंपोज किए, एक नॉर्मल butyl magnesium bromide, एक CuCl. सो नेचुरली क्या आप मालूम होगा आपको अगर हम CH3 twice CuLi लेता है तो 1-2 एडिशन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में. अगर हम CH3 MgBr लेंगे 1-2-1-4 दोनों ही होता है. और अगर मान लीजिए हम CH3 twice CuLi लेंगे तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? बट क्यू प्लस अगर हो जाता है तो नॉट इन दैट केस कंप्लीटली आपका 1-4 होता है. आप ये जरूर मालूम है आपको कंजुगेट एडिशन में एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है. तो नेचुरली यहाँ पे नॉर्मल एडिशन होगा तो Bu माइनस MgBr प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये खुलेगा. तो नेचुरली आपको यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे ब्यूटाइल मिलेगा और यहाँ पे आपका नॉर्मल डबल बॉन्ड O. इट इज लाइक दिस. ओके, दिस यू विल गेट. But in the case of CuCl presence में क्या हो जाएगा? It will be butyl will attack over here nicely. This will come, this will go. So naturally it will be giving O minus. It is like this. It is your double bond. It is your butyl. Okay? It is like this. So now naturally the next process will be taking up the proton or hydrolysis. So you get basically what do you get? You get double bond O like this. It is your H. Okay? Then it is like this. It is like this butyl. My dear student. So now try to understand my point that सिचुएशन अगर हाई टेम्परेचर हो, न्यूक्लियोफाइल बैठे हुए हो, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन देगा. इट विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ऑलवेज आप याद रखना हमें उतना में कोई डबल बॉन्ड में क्वेश्चन करना है तो डबल बॉन्ड को कैसे हम घुमा के क्वेश्चन कर सकता है वो इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर क्या सोचता है? एग्जामिनर ये सोचता है कि खाली डबल बॉन्ड का रिएक्शन कर दिया, हाइड्रेशन करा दिया, HCl एडिशन करा दिया, HOCl एडिशन. नो, वो ये सोचेगा ये डबल बॉन्ड को लेके हम कैसे गेम खेल सकते हैं जो कि आपको हायर स्टडीज में बहुत काम आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर नाइट्रोजन लोन पेयर, अगेन आई एम टेलिंग यू, नाइट्रोजन लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर, next again chloride, bromide, etc. They are very good nucleophiles. They provoke, this is basically they promote the addition, conjugate addition. This is called conjugate addition, my dear student. I am writing here conjugate addition. Next, if we take some more examples, let's say like this, I'll take some more example. Let's say this, Me2NH. I said that nitrogen is very good or oxygen is very good when they are in amine. Amine is a very good conjugate addition reagent.
for conjugate addition, Me2NH or MENH2 or Me3N, they are very good reagent. Me2NH, MENH2 and NH3, they're very good reagent for the conjugate addition. I'll show you. In this case, again, this NH will attack over here, this will go, this will go. So therefore what? Therefore that means what? Try to understand, it is alpha, it is beta, alpha beta unsaturated ketone. So in this case you are getting N, it is your 1H, okay, 1H will be lost, of course it is ET, right, and then it is your like this, ET, it is like ET, and then it is your like this, it will be attacking over here. So this O minus, okay, O minus double bond, it is your OMe or OET, etc. Then it will come back and will take the proton from ETOH or ET twice NH, ET twice NH. आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे N ET twice मिल गया, ET twice मिल गया. यहाँ पे आपको मिलेगा H double bando, it is OET, my dear student. So this is the product. That means what? Clearly conjugate addition. That means conjugate addition बहुत भारी पड़ता है. अगर आपको नहीं मालूम, आप सीधा AT2NH को क्या करोगे? डबल बंड में अटैक करा दिया, कुछ नहीं होने वाला है. डबल बंड में कौन सा डबल बंड में अटैक करोगे? यहाँ पे सी डबल बंड, वो भी तो बैठे हुए हैं. नेचुरली आपको देखना पड़ेगा ये सिचुएशन जो है, एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, I- ग्रुप बैठा हुआ है जिसका रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है. तो वहाँ पे Me2NH, MENH2, NH3 or Y minus, Br minus, Cl minus, also water or methanol can go for conjugate addition, not only the double bond addition. Remember, the technique is this. Again, if I take MEOH over here, it will be attacking over here, it will go like this, it will go like this, and further if you give MEOH, of course your product will be यहाँ पे MEO, OMe over here like this, okay, double bando, it is your H, right? So this will be a product. So naturally you are getting the addition over here, double bond, but in different way, not here. We are attacking MEO minus or MEO lone pair, we are attacking over here. Okay, my dear student, I think you are getting cleared of this double bond reaction and the magic in the double bond reactions, right? Now if we take Me2NH, let's say over here, again it will be attacking over here because temperature is high, double bond, this will go over here like this. So I think that you will be able to write the product, it is N, it is Me like this, and then double bando, it is like this, over here H has come, okay? So this is the product. Now if I talk about N-butylamine, now I think you are okay with this reaction. So now it is again ester. Before it was ketone. Now no problem. It will attack over here. It will go over here like this, and then it will go like this. It will come back again, and this will take the proton like then this. So therefore you get this double bando. It is your O like this. Okay, and of course here आपको मिलेगा NH. It is your butyl. So this will be the type of reactions of alkene, in conjugation with the -I- group like ketone or ester or the carboxylic acid. Look at over here, MENH2 is a primary amine, right? So I'm giving 1 mole and another mole. So that means what? 2 moles I'm giving. So therefore what? पहला वाला जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा because it is LUMO में अटैक कर रहा है. कहाँ अटैक कर रहा है? LUMO में अटैक कर रहा है. तो नेचुरली यहाँ पे आपका आएगा डबल बंड, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन लेगा. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई कैन राइट दिस N, it is N, it is H, it is Me, right? It is like this, and then you'll get this double bando, this is your OMe, right, my dear student? So second mole अगर हम देते हो डबल बंडो OMe आपको देते हैं हम सेकेंड मोल, तो नेचुरली ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फर्दर यहाँ पे अटैक करेगी, तो ये खुलेगी, है ना, यहाँ पे डबल बंड आएगी, यहाँ पे खुलेगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा. नेचुरली यू विल गेट द N, ऑफ कोर्स यू विल गेट Me, and then in this side you will get like this double bando OMe, and over here also you get like this, it is double bando OMe. So you get 2 molecule added with this through NH2, that is primary amine. So my dear student, double bond में अटैक इतना आसान सोचो मत, एल्कीन का रिएक्शन इतना आसान सोचो मत. अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको घुमा सकते हैं, और कैसे घुमाएगा वो आपको तरीका बता रहा है कि अल्फा बीटा अगर डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेशन विद किसका साथ? कीटोन, एस्टर, इट कैन बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड, एवरीबॉडी विल फाइंड डबल बॉन्ड अटैक किंतु चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स से हम लेते हैं ये वाला, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, and from a very good author. So I've taken this example and to show you that this is giving this product. Let's say you don't know the product, I'm giving you the product hint. You try to do the mechanism. If we try to do the mechanism, NH2OH क्या करेगा बताओ? NH2OH लोन पेयर ऑफ कोर्स यहाँ पे अटैक करेगी क्योंकि कॉन्जुगेशन में अल्फा बीटा. सो ये खुलेगा, ये जाएगा, राइट? देन क्या होगा? वापस आएगा, फिर यहाँ पे प्रोटॉन लेगा. तो नेचुरली आई कैन राइट आ 7 नंबर रिंग. लेट्स लुक एट 7 नंबर रिंग. यहाँ पे डबल बंड हो गया, यहाँ पे आपका 1 2 पोजीशन में बेसिकली
NaOH हो गया हाइड्रोक्सिलामीन. हाइड्रोक्सिलामीन इज वेरी गुड important, very good important nucleophile for this kind of reaction, because नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा तो किसका लोन पेयर डोनेबिलिटी ज़्यादा, नाइट्रोजन का, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कम है. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ऐसा अटैक करेगा, सिमिलर अटैक करेगा, खुलेगा, आएगा, फिर वापस आएगा, फिर प्रोटॉन ले लेगा. नेचुरली आई गेट द प्रोडक्ट दिस, माय डियर स्टूडेंट. So beauty of the reaction of double bond or beauty of the reaction of triple bond are important for you. Never think that it is easy. No, even though it is started in class 11, but it can be twisted to highest level. There is no level, I mean to say that there is no level defined for you from where the questions will come. So with this, I don't think I do have few more examples. No, I don't have. So with this, I will tell you thank you, of course, for this lecture and for having the patience to hear all the points. I think তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমি কি পড়াতে চাইলাম, যে ডাবল বন্ডটা যদি থাকে একা কোনো ব্যাপার না, আমি মার্কোনিকভ করে বেরিয়ে যাব. যদি ডাবল বন্ড থাকে একা, আমি অ্যান্টি মার্কোনিকভ করে বেরিয়ে যাব. Yes, if the double bond is in conjugation with double bond OR, double bond OR, etc. In those situations, alpha beta unsaturation अगर होता है, तो in that case, what we'll do? We'll definitely go for the conjugate addition. Remember, the examiner will ask the conjugate addition, not the normal addition to the double bond or normal addition to COR, right? Because I told you cyanide reaction already. So with this, I'll conclude the session. Of course, I'll tell you that अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल में बहुत व्यूअर्स आ रहा है, बहुत सब्सक्राइबर आ रहा है, हर दिन हर वक्त हमको सब्सक्राइबर का एक मतलब कि एक बहुत पेमेंट में सब्सक्राइबर हमारा सर जुड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे जो चल रहा है एडवांस वर्ल्ड स्कूल चैनल में जो इम्पैक्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ आ रहा है जो कि हमें पता ही नहीं था. अब तो रिवीजन टाइम है, क्विक रिवीजन टाइम है. हमारा 19 जनवरी को जेईई मेंस है, फिर नीट है, फिर आईआईटी एडवांस है, बीच में ओलंपियाड है. सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट डोंट बी अफ्रेड माय डियर स्टूडेंट. नॉर्मल रिएक्शन आपको मालूम है, मार्कोनिकव एडिशन, एंटी मार्कोनिकव एडिशन आप जानते हैं, हजार बार किया होगा, विद रीअरेंजमेंट विदाउट रीअरेंजमेंट किया होगा. लेकिन डबल बॉन्ड को अगर हम कंजुगेशन में डाल दे कीटोन का साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का साथ, तब डबल बॉन्ड का चेहरा क्या होगा वो हमने बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो बेटा, एंटी बॉन्डिंग एमओ जो एनर्जी होता है उसका बेरिसेंटल लाइन से भी नीचे आ जाता है, बहुत कम एनर्जी वाला होता है, अटैक इजीली ले लेता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है. विद दिस आई विल कंक्लूड द सेशन. अगेन आई रिपीट, please subscribe, like and share my channel, share our channel, not my channel, it is our channel, Advanced World School. Thank you very much, wish you all the best.